Once again, welcome to RGL English classes. Today I will discuss प्रीपोजिशन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन। ये यानी कि मान के चलिए तो सबके लिए है ये, ठीक है। और ख़ासकर स्पेशली जो 11-12 के 10th के जो बच्चे हैं उसके लिए तो एग्ज़ाम में आता है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में ये। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में और ये बेसिक है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि इन का मतलब में होता है, इनटू का मतलब में होता है, फॉर का मतलब में होता है, बाय का मतलब में होता है, ऑन का मतलब से, इसका भी मतलब से, इसका भी मतलब से, फ्रॉम का मतलब से। आखिर इसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, तो चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर पे लिखे हैं हम इन का मतलब में होता है, इनटू का भी मतलब में होता है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको नोट डाउन करते चले जाइए। लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो इनका जो यूज़ होता है ये स्थिरता को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनटू का जो यूज होता है ना, वो अस्थिरता को, भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, या भी किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, बांटने के सेंस में, या फिर स्थान परिवर्तन होता है। कभी कभी तो में का माने भी नहीं आता है हिंदी में, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, इनटू का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका हम एग्ज़ाम्पल समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है आपका, द प्रिंसिपल इज डैश द ऑफिस। अभी ये दोनों का माने तो में हो रहा है, इन का मतलब भी में, इनटू का भी मतलब भी में, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल जो है ना, ये एक आपका ऑफिस है और यहाँ प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। अगर ये प्रिंसिपल मूव भी कर रहे हैं ना, तो ये ऑफिस के अंदर ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर इन हो जाएगा। ओके, कट दिस एप्पल डैश 4 पार्ट्स। अब कोई एप्पल है और उसको एप्पल को हम क्या कह रहे हैं कि 4 भागों में बांटिए। तो बांटना का सेंस जो हो जाएगा, तो बांटने के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मिल्क टर्न्स डैश कर्ड। हम मिल्क से क्या बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन हो रहा है ना, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यहाँ पे लिखा गया है। कोई भी परिवर्तन हो तो उसके लिए हम में का अंग्रेजी क्या करेंगे, हम इनटू लगाएंगे, यानी कि दूध जो है ना दही में बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनटू। ओके, एंड नेक्स्ट वन है वी प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, डैश द फील्ड। अब बताइए इन हो जाएगा कि इनटू हो जाएगा, तो आपका आंसर है फील्ड में। तो ये आपका फील्ड है और यही फील्ड में ये क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये फील्ड के अंदर में है, इसका फील्ड का बाहर नहीं गया है, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम इन का प्रयोग करेंगे। ओके, और कुछ सेंटेंस देखिए जहाँ पे में हिंदी में नहीं आता है, फिर भी उसका प्रयोग जो है ना इनटू के सेंस में करते हैं। जैसे कि सी या फिर ही फेल डैश द ड्रेन। अब कहता है क्या कि वो नाले में गिर गया। अब वो नाले में गिर गया तो इसका मतलब भी उसका तो स्थान परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो नाली में, तो यहाँ पे तो सेंस आ रहा है, चूँकि स्थान परिवर्तन बाद में का सेंस आ रहा है। लेकिन इसको आप समझिए, सी जम्प्ड डैश द वेल। अब वो जो है ना कुएं को छड़प गया। तो जंप्ड के बाद यहाँ आपका इन या फिर इनटू आ जाता, तो आप क्या इस्तेमाल करते, तो आपका यहाँ पे जंप्ड के अनुसार इनटू का प्रयोग किया जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, बाय का मतलब भी में होता है और फॉर का मतलब भी में होता है। लेकिन अंतर क्या है, जब हम किस समय पूछेंगे या फिर समय को बताएंगे तो उसके लिए बाय का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार खरीद बिक्री के लिए जब हम कुछ खरीदेंगे या फिर बेचेंगे उसके लिए हम में का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फॉर। जैसे कि समझते हैं एग्जाम्पल में, माई फादर बाउट ए कार। मेरे पिताजी ने एक कार क्या किया, खरीदा। तो इसका मतलब 5 लाख रुपये में। तो यहाँ पे खरीद बिक्री हो रहा है, तो खरीद बिक्री के लिए क्या लगा देंगे, हम फॉर लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ 12 o'clock डैश माई वॉच। अब ये किसकी बात कर रहा है, खरीद बिक्री के बारे में या फिर समय बताने के। तो ये समय बता रहा है, तो समय पूछने और बताने के लिए में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका,
बाय होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आई सोल्ड माई बाइसिकल, मैंने अपना बाइसिकल बेच दिया, ठीक है ना, डैश 5000 रुपीज़, 5000 रुपये में। तो यहाँ पे मे का अंग्रेजी के लिए खरीद बिक्री हो रहा है, इसके लिए इसके साथ क्या लगेगा, फॉर लग जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। व्हाट इज़ द टाइम, यानी कि व्हाट इज़ टाइम डैश योर वॉल वॉच, आपकी दीवार घड़ी में कितना बजा है। तो समय पूछने और बताने के लिए मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे भी इन का मतलब में होता है, एट का मतलब भी में होता है। फ़र्क क्या है, बड़े बड़े स्थान या फिर गांव रहे, गांव का नाम नहीं, लेकिन ऐट का प्रयोग करेंगे ना, छोटे छोटे स्थान और गांवों के नाम होगा ये। जैसे कि माई फादर लिव्स दिल्ली, दिल्ली तो बड़ा जगह है, इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई लिव डैश राजपुर, ये राजपुर जो है ना, ये कोई गांव है और ये गांव का नाम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐट का इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। थर्ड नंबर पे देखिए क्या बोलता है, सीता लिव डैश अमेरिका। अब अमेरिका तो आपका बहुत बड़ा जगह है, ठीक है। तो बहुत बड़ा जगह को दिखाने के लिए, बड़े बड़े स्थानों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम इन का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका, राम लिव्स ए स्मॉल विलेज। अब देखिए यहाँ पे विलेज आ गया, अगर विलेज का नाम आता, जैसे राजपुर आया था, ये विलेज का नाम है, तब यहाँ पे हम क्या लगा दिए थे, एट। लेकिन खुद विलेज आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। गांव के लिए इन का प्रयोग करेंगे, लेकिन गांव के नाम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे विलेज की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे इन ए स्मॉल विलेज, ओके। अब एक सेंटेंस को देखिए आप इसको, रीना लिव्स दिल्ली, ठीक है, रीना दिल्ली में रहती है, बट हर फादर, लेकिन सॉरी हर सिस्टर, लेकिन उसकी बहन लिव्स डैश अमेरिका। अब देखिए दो चीज़ हो गया, एक दिल्ली और एक अमेरिका। तो हम नीचे में लिखे हुए इसका फॉर्मूला देखिए, अगर एक ही वाक्य में दो बड़े बड़े स्थानों का जिक्र किया गया हो, तो जो तुलना में बड़ा हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका, और जो छोटा हो ऐट का। हालांकि दोनों बड़ा है, लेकिन जो तुलना में छोटा और बड़ा हो, तो देखिए तुलना करते हैं हम इसका, तो तुलना क्या करेंगे हम, तो रीना लिव्स, ठीक है, दिल्ली और अमेरिका। तो दिल्ली और अमेरिका में छोटा है दिल्ली, तो छोटा है दिल्ली, तो दिल्ली के लिए क्या लगा देंगे, ऐट। लेकिन अमेरिका बड़ा है, उसके लिए क्या लगा देंगे, हम इन लगा देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ओके। नेक्स्ट वन चलते हैं। अब चलता है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, से, और ये क्या बताता है, छोटे छोटे सवारी के लिए। उसी प्रकार आता है बाय, ये किसको बताता है, बड़े बड़े सवारी के लिए। अब चलते हैं इसे देखते हैं। वी गो टू कॉलेज डैश बस। अब बस आपका छोटा सवारी है, बड़ा सवारी है, तो ऑटोमेटिक है कि आपको पता होगा ये बड़ा सवारी है, तो बड़ा सवारी के लिए क्या लगाएंगे, हम बाय लगा देंगे, ओके। माई सिस्टर गोज़ टू स्कूल डैश फुट। फुट वगैरह मतलब पैदल, पैर, तो पैर तो छोटा सवारी है, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, ऑन फुट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मिस्टर मोदी वेंट टू अमेरिका। मिस्टर मोदी अमेरिका गए डैश द एरोप्लेन। एरोप्लेन कैसा सवारी है, छोटा या बड़ा, तो ये आपका बड़ा सवारी है, तो क्या हो जाएगा, आंसर बाय हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वन वॉज सी केम, वह आई, द मॉर्निंग ट्रेन। आपका ट्रेन छोटा सवारी है, बड़ा, तो ये बड़ा सवारी है, तो क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपका, आई सेल गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाऊंगा डैश बाइक, और बाइक आपका क्या है, छोटा सवारी है, और छोटा सवारी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। विथ का मतलब से होता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है। दोनों में अंतर क्या है, जब संबंध जुटे, ठीक है ना, या फिर कोई औजार या कोई फिर यंत्र, या फिर विथ का मतलब के साथ भी होता है, उसके लिए विथ का इस्तेमाल करेंगे। और जब संबंध टूट जाए, उससे अलगाव का बोध हो, तब हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। सी बीट्स ए डॉग, वह एक कुत्ते को पीटती है डैश ए स्टिक। अब हम बिना स्टिक को छुए, बिना स्टिक के को संपर्क किए क्या हम पीट सकते हैं, नहीं। तो इस यहाँ पे संबंध स्टिक से क्या कर रहा है, जुट रहा है, और संबंध जुटने पर किसका प्रयोग करेंगे, हम विथ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार सी केम डैश मुंबई, वह मुंबई से आई। यहाँ तो से का माने आ रहा है, लेकिन यहाँ पे से क्या कर रहा है, मुंबई से आई, तो मुंबई से क्या हो गया, उसका सेपरेशन हो गया, अलगाव हो गया। जैसे ही अलगाव का बोध करावे, संबंध टूटे, तो आप क्या लगा दीजिएगा, फ्रॉम। उसी प्रकार दे
के कम वे लोग आते हैं डैश द विलेज गांव से, तो गांव से उसका संबंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका फ्रॉम। नेक्स्ट है आपका आई गो टू मार्केट डैश माई फादर, मैं अपने पिता के साथ, आ गया ना, के साथ के लिए आप क्या प्रयोग कीजिएगा, विथ, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। उसी प्रकार ही किल्ड ए टाइगर, उन्होंने एक टाइगर को मारा, ठीक है, तो किससे मारा, गन से। क्या गन एक क्या है, औजार है, हथियार है, इसीलिए हम इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं। ये आपका कुछ होमवर्क है, ठीक है, हम समझा देते हैं, आप इस पे भरिए और हमको कमेंट में आंसर लिख करके भेज दीजिए। जैसे कि इट इज़ 7 o'clock डैश द वॉल वॉच, यहाँ पे समय पूछ रहा है, समय पूछने और बताने के लिए मेक अंग्रेजी क्या होगा, ये आप अपना बताइएगा। उसी प्रकार माई ब्रदर हैज कम, मेरा भाई जो है ना वो आया है, कहाँ से आया है, दिल्ली से, तो दिल्ली से आया है, संबंध जुटेगा या टूटेगा, तो टूटा हुआ है, तो टूटने के संबंध में क्या लगाएंगे, तो आप इसका आंसर लिखिए। ऑल द बॉयज वेयर प्रेजेंट, यानी कि सारे के सारे बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट थे, कहाँ थे, क्लास में, तो मेक अंग्रेजी क्या होगा, आप ऊपर वाला वीडियो देख करके एक्सरसाइज बनाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, रीना हैज़ गोन टू अमेरिका, रीना अमेरिका गई है डैश द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन आपका सवारी है और एरोप्लेन से, सवारी के लिए से का स्पेलिंग क्या होता है, आप इसमें मात्र 2 ही ऑप्शन दिए हैं, पहले आप सीखिए इसको, आप सीख जाइएगा तब हम अपर लेवल पे लेके जाएंगे, डीप लेवल में जाएंगे। नेक्स्ट है सी बाउट ए पेन, उन्होंने एक कलम खरीदी 10 रुपये में, तो मे का अंग्रेजी क्या होगा यहाँ पे, तो देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे आपका हम गलत लिखे हैं, इन बाय, दोनों में से कुछ नहीं होगा, सी नंबर पे देते हैं हम एक फॉर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, इंडिया डिवाइडेड मेनी स्टेट्स, इंडिया जो है ना बहुत सारे राज्यों में बटा है, अब बांटने के सेंस में मे का अंग्रेजी क्या होगा, देख लीजिए, आंसर दीजिएगा आप लोग। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा डैश ए पेन, कलम से, तो संबंध जुटने और टूटने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सी कम्स हर डैश ऑटो रिक्शा टेली, वह जो है ना, सॉरी हर नहीं होगा, हियर होगा, वह यहाँ आती है, ठीक है ना, डेली ऑटो रिक्शा से आती है, और ऑटो रिक्शा आपका छोटा सवारी हुआ कि बड़ा सवारी हुआ, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए ऑन या बाय, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसी प्रकार है द फ्रॉग फेल डैश द वेल, अब यहाँ पे स्थान परिवर्तन हुआ, पहले फ्रॉग कहाँ था, ज़मीन पे था, और वो कहाँ चला गया, कुएं में, तो स्थान परिवर्तन के संबंध में आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज कीजिएगा, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भेजिए आंसर। नेक्स्ट है वी लिव डैश मोहनपुर, हम लोग मोहनपुर में रहते हैं, अब ये मोहनपुर छोटा स्थान है, ये बड़ा स्थान है, तो ये किसी गांव का नाम है, और गांव के नाम के पहले हम इन लगाएंगे कि ऐट लगाएंगे, आप इसका आंसर लिख करके भेजिए, ठीक है ना, आंसर सबको देना अनिवार्य है, ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर्स भेजिए, उसके बाद हम करेक्शन कर देंगे, ठीक, ये आपका होमवर्क रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइए हमको, और कहाँ सुधार होना चाहिए ये आप हमको कमेंट सेक्शन में भेजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।